हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मेरा नाम है हैदुद्दीन अहमद और इस चैनल पे मैं अक्सर एजुकेशन रिलेटेड टाइप वीडियो डालता रहता हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल चैप्टर के इंट्रोडक्शंस खत्म कर दिया था। यानी कि जितने भी हमारा बेसिक्स पार्ट थे, जितने भी हमारे छोटे छोटे चीजें थे, मतलब टॉपिक्स थे, हम सारे क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। अभी हमारा जो टॉपिक बचा है वो है मेथड ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि हम कोई भी लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, किस किस मेथड से हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास वो बचा है। और मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि टू लीनियर इक्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और एक है हमारा एल्जेब्रिक मेथड। अभी ऑब्वियसली एल्जेब्रिक मेथड में हमारे पास क्या है, तीन टाइप्स की मेथड आता है और क्या है मतलब और भी बहुत सारे मेथड आता है एल्जेब्रिक में। हम मतलब अलग अलग तरीके से दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या है वो हमें आगे की क्लास में पढ़ना है जब हम मतलब आगे जाएंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे पास क्लास 10 की बेसिस पे तीन टाइप्स की एल्जेब्रिक मेथड हमें चाहिए। उनमें से पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है हमारा एलिमिनेशन मेथड एंड तीसरा है हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज क्या है, एक्सरसाइज 3.1 पे जाने के लिए मतलब जो हमारा टॉपिक्स है वो चाहिए होगा। अभी 3.1 में हमें क्या है, ग्राफिकल मेथड चाहिए। तो ग्राफिकल मेथड सीखने के लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। वो क्या है, मतलब यहाँ पे बोला है कि सॉल्व ग्राफिकली 2x माइनस, मतलब एक इक्वेशंस और दूसरा इक्वेशंस, इन दोनों को हमें क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। और ये इक्वेशंस क्या है, सीबीएसई 2000 मतलब 2020 में आया हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ। ग्राफिकली मतलब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन मतलब क्या है, उसकी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर दो लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, उसको जब ड्रॉ करेंगे, उसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो होगा हमारा सॉल्यूशन। तो पहली बात तो हम क्या करेंगे, इसको मतलब ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ड्रॉ करने के बाद जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, उसकी जो एक्स एंड वाई की वैल्यू होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखता हूँ। तो गिवन पहले जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है उसका हम एज इट इज लिख लेंगे। क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0 है। मान लो ये है हमारा इक्वेशन 1 और दूसरा है हमारा 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं। नाउ नाउ नहीं, अभी हम क्या करेंगे, एक्स एंड वाई की पहली बात तो उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो मैं जो बॉक्स बना के निकाला था इंट्रोडक्शन वीडियो में, सेम ऐसे ही करेंगे। देयरफॉर मान लो हम इक्वेशंस 1 लेते हैं। अभी वो चीज करने के लिए हमें क्या करना होगा, किसी एक वेरिएबल को एलएसएस में रखना होगा और बाकी सारे चीज को हमें उधर में भेजना होगा। तो यहाँ पे क्या है, 2x प्लस माइनस 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को रख के उसको उस साइड भेज दूं तो क्या है, यहाँ पे 3y माइनस है, उस साइड जाने के बाद प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 जो होगा वो होगा 2x प्लस 13 इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 3y। अभी इसको मैं इस सेट लिख लेता हूँ। 3y जैसे है वैसे ही रहने देता हूँ और 2 मतलब 20 में इक्वल था और यहाँ पे क्या था 2x प्लस 3y। जैसे हम इक्वेशंस को ऐसे कर दिए बस। अभी क्या है, 3 इस सेट में प्रोडक्ट में है, उस साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 13 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अभी हमें वैल्यू रखना है बस। अभी हमें वैल्यू जो मतलब निकालना है वो वैल्यू क्या होगा, मतलब अभी हमें वैल्यू रखना है। अभी मतलब x की वैल्यू अगर मैं 1 डालूं, ऐसे वैल्यू हमें लेना है जो वैल्यू क्या है आसपास हो। मान लो ये हमारा x, ये हमारा y, लेकिन हम x की वैल्यू कुछ ऐसे दे रहे हैं जैसे कि मतलब 5 दे रहा है और y की वैल्यू हमें मिल रहा है 105। तो वो बहुत दूर दूर वाला रिश्ता है। जब हम उसको हम कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा और जो दूसरा मतलब नंबर होगा वो कुछ दूर होगा। तो उस टाइप के मतलब उतने बड़े हमारे पास तो नोटबुक है नहीं, तो हम क्या करेंगे, आसपास वाली वैल्यू देंगे। जैसे कि एक्स की 5 डालने पे वाई की हमें 6 मिल रहा है या फिर 7 मिल रहा है, आसपास हो गया, उसको हम कार्टेशियन प्लेन में लिख सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, आसपास वाली वैल्यू लेंगे। मान लो एक्स की वैल्यू हम मतलब 1 दे रहे हैं, तो क्या है 2 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 2 होगा, 2 प्लस 13 होगा 15, 15 में 3 जाएगा 5 टाइम्स। तो एक्स की वैल्यू 1 डालने पे वाई की वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो ये भी मतलब उतना दूर तो है नहीं। इसकी वैल्यू अगर मैं 1 डालूं तो ये दोनों प्लस होने के बाद 15, 15 में 3 जाएगा 5 टाइम्स। तो एक्स में 1 डालने पे वाई की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा 5। सिमिलरली अगर मैं एक्स की वैल्यू कुछ और डालता हूँ, मान लो 2 डालता हूँ, 2 डालने पे 4, 17, 17 में 3 जाएगा नहीं, पॉइंट में आएगा, है ना। तो अगर मैं x की वैल्यू क्या डालता हूँ,
मतलब -2 तो फिर -4 यहाँ पे 9 आ जाएगा। हाँ, x की वैल्यू माइनस डालने पे y की वैल्यू क्या आ जाएगा? सॉरी, x की वैल्यू मान लो -1 में दे रहा हूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू 2 इंटू -1 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 3। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा 2 इंटू -1 तो -2 प्लस 13 डिवाइडेड बाई क्या है 3, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा क्या? सॉरी, 2 इंटू -1 नहीं दे सकते, यहाँ पे आ जाएगा 11, तो -2 दो यहाँ पे। -2 देने पे तो यहाँ पे बन जाएगा -4, क्योंकि 2 इंटू 2 4, जिसमें माइनस आएगा तो -13 में से जाने के बाद ये ऊपर रहेगा क्या है 13 में से अगर 4 चला गया तो बन जाएगा 9, ठीक है, तो 9 और नीचे क्या है 3, तो 3 9 में 3 टाइम्स, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3, y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3। इसको मैं मिटा देता हूँ। सिमिलरली हम ऐसे ही क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के साथ करेंगे। तो इक्वेशन 2 ये है, ठीक है। अभी इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख लेना ऑल्सो। इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, मतलब y को उस साइड भेजेंगे और बाकी सारे चीज इस साइड रहने देंगे। तो यहाँ पे रहेगा 3x प्लस 12, 3x प्लस 12 इज इक्वल टू उस साइड इस साइड, मतलब 2y माइनस है, उस साइड जाने के बाद प्लस 2y बन जाएगा। अभी क्या है, इसको ऐसे लिख लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, मतलब 2y सेट रहेंगे, बीच में क्या है हमारा माइनस, ये चीज एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे 3x प्लस 2y। अभी 2 यहाँ पे प्रोडक्ट में है, उस साइड जाने को हो जाएगा, तो अगर मैं वो करूं तो y इज इक्वल्स टू हमारे पास कुछ ऐसा आएगा 3x प्लस 12, और 2 यहाँ पे प्रोडक्ट में था, उस साइड जाने के बाद डिबेट में चला जाएगा। अभी इसमें भी हमें वैल्यू निकालना है, सॉरी वैल्यू लेना है ना। तो मान लो हमारा ये x एंड y है। अभी जब मैं x की वैल्यू क्या डालूंगा, 1 डालूंगा तो 15 यहाँ पे 7.1 आ जाएगा, है ना। x की वैल्यू 1 डालने पे 3 के साथ मतलब 12 को जब मैं प्लस करूंगा आएगा 50 में 2 क्या कितने बढ़ जाएगा 7.5 टाइम्स, है ना। वो नहीं चाहिए, हमें आसपास की वैल्यू लेना है। अगर मैं यहाँ पे मतलब -1 डालू तो फिर इनमें से जब मतलब वो होगा तो -3, 12 में से 3 जाएगा तो 9, लेकिन वो 3 सॉरी 9 में से 9 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा 4.5, वो लेना नहीं है। अगर मैं यहाँ पे -2 डालता हूँ तो 6 में से, हाँ -2 डालने पे अच्छा रिजल्ट देगा। x की वैल्यू -2 डालने पे क्या होगा, y जो होगा हमारा यहाँ पे क्या है 3 इंटू -2 यानी कि 6, सॉरी 6 और 1 के सामने आएगा माइनस, क्योंकि 1 के सामने माइनस है और 1 के सामने प्लस है, प्लस 12 डिवाइडेड बाई क्या है 2। जब 12 में से 6 जाएगा तो 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 में क्या है 3 टाइम जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं और मतलब और कुछ वो डालूंगा, मान लो x की वैल्यू मैं -3 दे रहा हूँ तो -3 -9, हाँ x की वैल्यू -3 देने पे क्या होगा 3x प्लस 12 जो होगा वो, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू माइनस क्या है 3, तो फिर 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और माइनस डाला है तो सामने माइनस, नीचे क्या है 2, ये होगा हमारा y की वैल्यू। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 में से 9 जाएगा 4, नीचे क्या है 2, 2 4 में क्या है 2 टाइम जाएगा, तो y की वैल्यू आएगा हमारे पास 2। तो अभी इसको मैं मिटाता हूँ। अभी क्या करना है, हमें ये ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ करना है। नो, मान लो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे x, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे मान लो y, यहाँ पे है हमारा y डैश। अभी क्या करना है, हमें ये जो वैल्यूज है ये हमें इस ग्राफ में रखनी है। अभी x की वैल्यू 1 रखने पे y पे हमें क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, ठीक है, तो बड़े वाले पॉइंट जो है वो 5 है, तो हमें 5 मतलब पॉइंट लेने होंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, बहुत अच्छे से करना, ठीक है, ये बुक में। तो ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन मान लो, और यहाँ पे हमारा ओरिजिन रहता है ना। अभी क्या है हमारा x की जब 1 डालने पे y की क्या मिल रहा है 5, ये है हमारा x की 1, y की हमें क्या मिल रहा है 5, यानी कि पॉइंट कुछ यहाँ पे लाई करेगा, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारा x की क्या डालने पे 1 डालने पे y की हमें 5 मिल रहा है। और दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा x की -2 डालने पे y की 3, x की -2 डालने पे y की क्या है 3, पॉइंट कुछ यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। x की क्या डालने पे -2 डालने पे y की मिल रहा है हमें 3। ये वाला इक्वेशंस, पहले बात तो जो इक्वेशंस था 1, ये वाला मैंने 2 पॉइंट दे दिया, तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्ट। ये 2 पॉइंट मिल गए तो इक्वेशंस हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, वो खींच के ऐसे कुछ आएगा ये वाला इक्वेशंस। अभी इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हमारा 1, क्योंकि हमने 1 लिखा था इसको। उसके बाद दूसरा जो मतलब इक्वेशंस था उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया था ना, है ना। ये था हमारा 2 नंबर इक्वेशंस। इनमें से जब मैं x की वैल्यू -2 डाल रहा हूँ y की 3, पॉइंट तो हमें ये सिमिलर मिल रहा है। उसके बाद x की -3, सॉरी ये यहाँ तक,
y की -2 ये वाला होगा हमारा। और दूसरा पॉइंट यानी कि x की -3 डालने पे y की 2 ये होगा हमारा मतलब पॉइंट। और दूसरा जो पॉइंट है वो तो सेम ही है, -2 पे 3 -2 पे 3। तो ये और ये पॉइंट इन दोनों को जब मैं ज्वाइन करूंगा हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा। मान लो ये है हमारा इक्वेशन 2। अभी इसकी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पॉइंट ही हमारा क्या है, सोल्यूशन है। तो ये वाला और ये वाला इक्वेशन की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है हमारा -2 एंड 3, -2 एंड 3 यानी कि -2 एंड 3 ये क्या है, एक्स वाई की कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 3 है। तो यही है हमारा क्या, इस दो लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस। तो हम वही चीज यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ। clearly the lines 1 and 2 जो हमारा 1 एंड 2 नंबर लाइन था आर कट एट द पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट है -2, 3। इस पॉइंट पे मतलब दो लाइन ने कट किया तो हमारा देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 क्योंकि x की वैल्यू है और y इज इक्वल्स टू 3 is the solution of the given linear equations of the given pair of linear equations। मैं पूरा चीज एक बार रीड कर देता हूं। मैंने क्या लिखा है कि मतलब वो चीज हमें आसानी से दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारा लाइन 1 एंड 2 था उसको कट कहाँ पे किया है, -2, 3 पॉइंट पे कट किया है। अभी कोई लाइन अगर किसी पे कट कर रहा है मतलब वो क्या है हमारा सोल्यूशन होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारा क्या होता है, सोल्यूशन होता है। तो मैंने लिखा है कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 क्योंकि यहाँ पे -2 एंड 3 जो पॉइंट था ये क्या है, x की जगह पे 2 है, y की जगह पे 3 है। तो मैंने कंपेयर करके लिख लिया x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन pair of linear equations। यानी कि ये जो मतलब सॉरी हाँ ये जो x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 3 है ये क्या है, ये दो लीनियर इक्वेशंस की जो हमें दिया था 1 एंड 2 के क्या है, सॉल्यूशंस है। यही था हमारा ग्राफिकल मेथड। तो हमारे पास लास्ट एक दो चीजें बचते हैं, उनमें से पहला है हमारा पॉसिबल ओरिएंटेशंस ऑफ लाइन, यानी कि लाइन की जो ओरिएंटेशन है वो क्या क्या हो सकता है। वो तो पैरेलल हो सकता है, या तो वो कोइंसिडेंट हो सकता है, या फिर वो मतलब आपस में कट कर सकते हैं। तो मैंने वही चीज लिखा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा वो तो हमारा सॉल्यूशन होगा, मैंने बताया था। और क्या है, जो लाइन है वो आपस में इंटरसेक्शन होगा। मान लो क्या है डायरेक्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन जब तुम बढ़ाओगे बहुत लंबा बनाओगे तब क्या है कभी ना कभी वो कट करेगा। या फिर क्या है दो लाइन पैरेलल हो सकते हैं आपस में, क्या है मतलब ऐसे पैरेलल एक मतलब ऐसे जा रहा है कि मतलब सारे पॉइंट में क्या है डिस्टेंस सेम है, तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल। ठीक है, और तीसरे में क्या हो सकता है हमारा कोइंसाइड कर सकते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ जाना। मैंने डायरेक्शन अलग अलग लिया है ताकि हमें पता चले कि एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, लेकिन क्या है यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बहुत सारा है और क्या है एक दूसरे के ऊपर है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारा कंसिस्टेंसी। वैसे हमें तो पता है कि जब दो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा तो उसके पास क्या है एक ही पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसके पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, लेकिन जब ऊपर चढ़ेंगे तो फिर बहुत सारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो इसके पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस मतलब इसको केस 1 एंड केस 2 को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट। और जो पैरेलल है जिसमें नो सॉल्यूशंस है उसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो हमारे पास दो चीजें रहते हैं, एक तो कंसिस्टेंट एक तो इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या है हमारा जो कंसिस्टेंसी है वो है हमारा टू टाइप्स। एक है हमारा कंसिस्टेंट, एक है हमारा इनकंसिस्टेंट। या फिर TEN था कंसिस्टेंट। अभी क्या है कंसिस्टेंट जब हम बोलेंगे तो उसके पास या फिर मतलब इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, या फिर मतलब इसके पास यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, या फिर यूनिक सॉल्यूशन
उसके बाद और क्या है हमारा इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, मतलब कंसिस्टेंसी हम बोलेंगे दो लाइन को कब, जब उसके पास मतलब सॉल्यूशंस हो, या फिर वन रहे या फिर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस रहे। लेकिन हम इनकंसिस्टेंट कब बोलेंगे, जब क्या है उसके पास हमारे जो मतलब पैरेलल हो, ठीक है, जिसके पास एक भी सॉल्यूशंस ना हो, जिसके पास नो सॉल्यूशंस हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इसके इंटरसेक्शन बोलेंगे, ठीक है। मतलब दो लाइन को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। मतलब जब उसके पास सॉल्यूशंस रहेगा, एक सॉल्यूशन रहे, या फिर उस लाइन के पास इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन रहे, तो उसको बोलेंगे हम कंसिस्टेंट। और या फिर दो लाइन के पास अगर पैरेलल हो, मतलब दो लाइन अगर पैरेलल हो, मतलब दो लाइन पैरेलल हो और जिसके पास एक भी सॉल्यूशन ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो उसके बाद हम मैं एक ही से मतलब लास्ट चीज हमारे पास है, वो है मतलब कोफिशिएंट की रिलेशंस। तो मैं उसको मिटा के लिखता हूँ उसको। अभी क्या है हमारा जो लास्ट चीजें था, वो मान लो मैं दो इक्वेशन मान लेता हूँ, कि मान लो हमारा एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा है हमारा एक इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये अगर हमारे पास दो इक्वेशंस है, तो हमारे पास क्या क्या मतलब इसके कोफिशिएंट होंगे। उस कोफिशिएंट को अगर हम कंपेयर करें, तो हमारे पास चीजें बन सकते हैं a1 बाई a2 मतलब इज नॉट इज इक्वल्स टू b1 बाई b2। अगर हमारे पास कोफिशिएंट की जो मतलब पहले कोफिशिएंट की रेशियो दूसरे कोफिशिएंट की रेशियो के साथ अगर इक्वल ना रहे, तो हमारे पास ये लाइन क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगे। अगर लाइन इंटरसेक्ट करे, तो ये मतलब एक ही पॉइंट पे करेंगे, तो इसके पास क्या है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। क्योंकि मतलब ऐसे कंडीशन में क्या है, इंटरसेक्ट करता है, और इंटरसेक्ट जब करेंगे एक ही सोल्यूशन होगा। अगर सोल्यूशन रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। मतलब सोल्यूशन इनफाइनेटली हो या फिर एक हो, उसको हम तो बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो ये हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट। सिमिलरली अगर हमारा रेशियो पहले वाले के साथ इक्वल हो जाए, मान लो a1 बाई a2 इक्वल हो रहा है b1 बाई b2 के साथ, तब हम क्या करेंगे, तीसरे को लेंगे। अगर तीसरा भी सॉरी मतलब ये दोनों इक्वल है, लेकिन तीसरा क्या है हमारा इक्वल नहीं है। जब ये दो मतलब पहले जो कोफिशिएंट की रेशियो है दूसरे के साथ जब इक्वल हो जाएगा, उसके बाद हम दो चीजें देखेंगे, या फिर c1 बाई c2 के साथ इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं है, तो उस टाइम पे क्या है, ये पैरेलल लाइन बन जाएगा, पैरेलल लाइंस बनेगा। अभी अगर पैरेलल लाइंस बनेंगे, तो इसके पास नो सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक भी नहीं है, तो इसके पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो उसको बोलेंगे हम इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट ये चीज डायरेक्ट आता है, सिर्फ हमें याद रखना है कि ऐसे होने पे इंटरसेक्टिंग, ऐसे होने पे पैरेलल, ये हमें याद रखना है। अभी क्या है, बचा क्या है, अगर c1 बाई c2 के साथ इक्वल होता है, तो हम क्या बोलेंगे, तो ये वो लिख लेते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2। अगर वो c1 बाई c2 के साथ भी इक्वल हो जाए, उस टाइम पे क्या है, अभी बचा ही क्या, इंटरसेक्टिंग चला गया, पैरेलल चला गया, उसके बाद बचा ही क्या है, बचा है हमारा कोइंसिडेंट, है ना। तो हमारा बन जाएगा कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन्स। तो इसके पास क्या है, इसके पास ऑब्वियसली इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन रहेगा, है ना, क्योंकि कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक, तो बहुत सारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इसके पास होगा इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। अभी अगर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो फिर उसके पास सॉल्यूशंस तो है ही, तो हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। यही था हमारा एक्सरसाइज मतलब 3.1 के लिए जितने भी बेसिक्स। अभी और इसके आगे हमारे पास और बेसिक्स चाहिए भी नहीं, मतलब एक एक मेथड सीखना है, जैसे कि एलिमिनेशन, मतलब उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक एक मेथड सीखना है और एक एक एक्सरसाइज करना है। तो यही था हमारा एक्सरसाइज 3.1 के कंप्लीट इंट्रो या फिर बेसिक्स। तो वीडियो बहुत ही लंबा हो गया होगा, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।